हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख पूर्णिमा 23 मई को है, तो इसके साथ ही बैसाख माह का समापन 23 मई को हो जाएगा और विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसे बैसाख का महीना हम कहते हैं। न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। हमेशा सुनते आए हैं ना, बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। अपने कतिपय वैशिष्ट्य के कारण ही वैशाख मास को सबसे उत्तम कहा गया है। कथा ऐसी आती है कि नारद जी ने राजा अम्बरीश से एक बार कहा कि बैसाख माह को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। यह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है और धर्म हो, यज्ञ हो, क्रिया हो, तपस्या हो, सभी का सार है। यह मास संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है एवं जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य और अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि उत्तम है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में बैसाख माह सबसे उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला इसके समान दूसरा कोई मास है ही नहीं। जो बैसाख माह में सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु की निरंतर प्रीति होती है और पाप तभी तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख माह में प्रातः काल जल से स्नान नहीं करता। राजन, बैसाख के महीने में सब तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं और भगवान विष्णु की आज्ञा से ही मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहां उपस्थित रहते हैं। बैसाख माह सर्वश्रेष्ठ मास है और शेषशायी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। जो पुण्य सब दानों से होता है, जो फल सब तीर्थों के दर्शन से मिलता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति बैसाख माह में केवल जल दान करने से हो जाती है। इस माह में प्याऊ लगवाना चाहिए और जो लोग जल दान नहीं कर सकते, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखते हैं, वो लोगों को उचित है कि वो दूसरों को प्रबोध करें, दूसरों को जल दान का महत्व समझाएं। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य बैसाख माह में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्रपादान यानी पौसाला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर थके मांदे पथिकों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सदा सभी देवतागण प्रसन्न होते हैं। हे राजन, बैसाख माह में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजेंद्र, जो पीड़ितों को प्यार से शीतल जल प्रदान करता है, उसे उतनी ही मात्रा में 10,000 राजसूय यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। धूप और परिश्रम से पीड़ित को जो पंखा डुलाकर शीतलता प्रदान करता है, वह निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से हवा करता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य हो जाता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा दान करता है, उसके सारे पापों का शमन हो जाता है, ब्रह्मलोक को जाता है। और जो विष्णु प्रिय भक्त बैसाख माह में पादुका का दान करता है, चप्पलों का दान करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। और मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे, जल दे, तो उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। बैसाख माह में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, इन 8 बातों का त्याग करना चाहिए। बैसाख में व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष पद्म पत्ते पर भोजन करता है, वह सब पापों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त बैसाख माह में नदी में स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में बैसाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। और सूर्य देव के मेष राशि में आने पर भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से
बैसाख माह का स्नान और व्रत लेना चाहिए। स्नान के अनंतर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महिरथ नामक एक बिलासी और अति जितेंद्रिय राजा बैसाख स्नान मात्र से बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बैसाख माह के देवता भगवान मधुसूदन हैं। इससे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, मधुसूदन देवेश बैशाख मेष गे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर महादेव, मैं सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर बैसाख माह में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद आप अर्घ्य प्रदान करें। बैशाखे मेषगे भानु प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यम ते अहम प्रदस्यामि गृहाण मधुसूदन। बैसाख माह में मनुष्य संकल्प आदि कार्य में यदि पुष्प रेणु तक का परित्याग करके गोदान करता है तो उसे अपार सुख की प्राप्ति होती है। एक माह तक व्रत रखकर गोदान करने वाला इस भीम व्रत के प्रभाव से ही हरि स्वरूप हो जाता है और यह मास अति उत्तम और पवित्र कहा गया है। इसमें जो वर्णित नियम है, इनका पालन करने वाला व्यक्ति इहलोक के सुखों को भोग करता हुआ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। अतः सभी को बैसाख माह के सदाचार, नियमों और धर्मों का पालन करना चाहिए। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुण्य अर्जन का मास है दोस्तों, और बैसाख के महीने में सभी देवी देवता का वास जल में ही होता है। कहते हैं भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को इस माह में जल में ही निवास करने के लिए कहा था। इस मास को माधव मास भी कहते हैं। कहते हैं भगवान श्री हरि ने मधु नामक राक्षस का वध किया था। इसकी वजह से उनका एक नाम मधुसूदन भी है। और बैसाख के महीने में भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस महीने में धन प्राप्ति हो, पुण्य प्राप्ति हो, इनके चमत्कारी और अनगिनत अवसर आते हैं। मुख्य रूप से अक्षय तृतीया का पावन अवसर हम सब जानते ही हैं। इस साल 10 मई को आ रहा है, जिसे हम गर्मियों के धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु, परशुराम देवी की उपासना की जाती है और वर्ष में सिर्फ एक बार श्री बांके बिहारी के वृंदावन में चरण दर्शन होते हैं। इस माह में गंगा और सरोवर स्नान का विशेष महत्व है। इसी माह में लोक जीवन में मंगल कार्य शुरू हो जाते, खूब सारी शॉपिंग की जाती है। विशेषकर लक्ष्मी कारक वस्तुएं, हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंगी हो, मृग कस्तूरी हो, इन चीज़ों को अपने घर लाया जाता है, इनका पूजन किया जाता है। और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा उपासना की जाती है। बरुतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी सभी इसी माह में आते हैं। बरुतनी एकादशी 4 मई, क्योंकि 3 मई शुक्रवार की रात को 11:24 पर बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा, तो 4 तारीख को उदय तिथि का भान करके ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस माह में आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, विष्णु पूजन करना चाहिए, दान करना चाहिए, जाप करना चाहिए, तप करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और साथ ही बताऊंगी 5 लोटा जल का उपाय, वो आपको करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पावन माह में क्या करें क्या नहीं। सुबह जल्दी उठ जाएंगे। इसके बाद घर की साफ सफाई करके गंगा आदि नदियों में, सरोवर में, कोई भी शुद्ध जल का स्थान हो, जल स्रोत हो, वहाँ स्नान करना चाहिए। नहीं कर सकते, जल में थोड़े काले तिल मिलाकर घर में ही स्नान कर लीजिए। इस माह में भगवान ब्रह्मा ने कहते हैं तिलों का निर्माण किया था, इसलिए तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। और फिर स्नान करने के बाद सुंदर हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, नीले काले वस्त्र अवॉइड करें। और 1 लोटा जल पहले सूर्य देव को, जो पहला लोटा, 5 लोटा जल है उसमें से पहला लोटा जल आपको सूर्य भगवान को देना है। अर्घ देते समय जाप करना है, बैशाखे मेषगे भानु प्रातः स्नान परायणा अद्यम तेहम प्रदस्यामि गृहाण मधुसूदना। इस प्रकार से बोलते हुए सूरज भगवान को 1 लोटा जल दीजिए। मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या सूरज भगवान की जय। इसके बाद दूसरा लोटा जल का पितृ के निमित्त आपको जल दान करना है, दक्षिण मुखी होकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, या फिर पितर पितरानी की जय। तीसरा लोटा जल आपको तुलसी में अर्पित करना है। इस माह में तुलसी का उपयोग अवश्य करना चाहिए।
और विष्णु भगवान की पूजा करें तो श्रेष्ठ है कि तुलसी पूजन करें और तुलसी से पत्ते लेकर के आप विष्णु भगवान को अर्पित करें। इस माह में आप तुलसी का पौधा भी अपने घर पे लगा सकते हैं। और इनकी जो रात्रियाँ होती है इसमें काफ़ी सारा जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। शाम के समय दीपदान करेंगे तुलसी में, उस समय आप तुलसी नामाष्टक का पाठ कर सकते हैं, तुलसी माँ की कथा सुन सकते हैं, तुलसी माँ की आरती कर सकते हैं। तुलसी के सामने एक दीप आपको अवश्य प्रज्वलित किया जाता है, करना चाहिए। और अगर शालिग्राम जी हैं तो उनकी भी पूजा करानी चाहिए। तुलसी की माला से आप जाप कर सकते हैं, तुलसी कंठी धारण कर सकते हैं। विशेष रूप से भगवत स्मरण का समय होता है। इस माह में आप श्री हरि भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करिए, इससे सुख शांति मिलती है, समृद्धि प्राप्त होती है। और माता लक्ष्मी सहित विष्णु की पूजा करें, इससे लक्ष्मी प्राप्ति का भी अवसर आता है। और एक लोटा जल भगवान के सामने रख करके जो लोटा जल का आप पूजन करेंगे वो जल आप राहगीरों के लिए रखें। शरबत बनाकर राहगीरों को, जो चौथा लोटा जल का है वो आप शरबत बनाकर राहगीरों को या किसी भी गरीब को, आपके सोसाइटी के गार्ड हो, कोई काम वाले हो, कोई आते जाते हो, उनको दान कर सकते हैं। या प्याऊ लगवा कर रखें तो उसमें ये जल डाल देना चाहिए। आपको इस माह में विष्णु भगवान के कुछ खास मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। विशेष रूप से स्फटिक की माला मैंने बताई है, ठंडी रहती है, बहुत सर्वश्रेष्ठ माला है। गर्मियों में जाप के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, लक्ष्मी जाप के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। सर्व कल्याण के लिए आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर आप संतान सुख पाना चाहते हैं, अपने अंदर अट्रैक्शन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। 5वां जल का लोटा आपको किसी भी जीव को देना है, चाहे तो कोई पक्षी के लिए पानी रखिए, कोई गौ माता के लिए रखिए, डॉग्स हो, कोई भी एनिमल्स आपके उधर घूमते हैं, जानवर घूमते हैं, उनके लिए आप एक होदा बना करके उसमें ये पानी डाल सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 5 लोटा जल का दान आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। बैसाख के महीने में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इस दौरान प्यास बहुत अधिक लगती है। ऐसे में आप चाहें तो देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पुण्य कमाने के लिए इस दौरान प्यासों को पानी अवश्य पिलाएं। साथ ही ध्यान रखें, जल ही जीवन है, पानी को कभी भी वेस्ट ना करें, जल का संतुलित प्रयोग करें। और बैसाख हमें इसकी महत्ता भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जल का दान बहुत पुण्यदायी है और गर्मी की मात्रा लगातार तीव्र होती जा रही है, तो ऐसे में तमाम तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। तो सभी लोग 2 बार कम से कम स्नान कीजिए, जल का प्रयोग बढ़ा दीजिए और तेल वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। सत्तू हो, रसदार फल हो, इनका प्रयोग करें। तला भुना हो, मसालेदार भोजन हो, इससे परहेज करें। और बैसाख के महीने में पपीता हो, संतरा हो, खरबूजा हो, तरबूज हो, ऐसे फलों का दान और सेवन करना ये पुण्यदायी होता है। ध्यान रखें, इस माह में कांसे के बर्तन में अगर आप भोजन करते हैं तो कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दीपदान अवश्य करें। दीपदान की बहुत महिमा है। कोई भी जलाशय हो, वहाँ नदियों में आप दीपदान कर सकते हैं, पेड़ पौधों के समक्ष दीपदान कर सकते हैं, गंगा जमुना पवित्र नदियाँ जो है वहाँ दीपदान कर सकते हैं, घर के मुख्य दरवाजे पर दीपदान कर सकते हैं। तुलसी, पीपल, बट वृक्ष पर दीप जलानी चाहिए। सुबह के समय और शाम के समय, दोनों समय कीजिए, नहीं तो कम से कम शाम के समय करें। इससे आपके घर के आसपास का अंधकार तो दूर होता है, आपके जीवन का भी अंधकार दूर होता है और जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बनता है। पहले ज़माने में बैसाख के महीने में ज़मीन पर सोने का नियम आता है। अब आपकी इच्छा हो तो साफ़ सुथरे बिस्तर पर सोएं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इस माह में तेल मालिश, जो नया तेल होता है उससे मालिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। इससे एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और रोग दोष दूर होंगे, आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर होगी, आपके जीवन की नकारात्मकता दूर होगी। इसमें आगे जो तृतीय तिथि होती है, दशमी होती है। तृतीय तिथि मतलब अक्षय तृतीया, और दशमी तिथि होती है गंगा दशमी होती है। और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, जो 5 तिथियां एक साथ आती है। पूरे महीने आप ये 5 लोटा जल का उपाय करें ना करें, इन विशेष तिथियों पे ये 5 लोटा जल आप दीजिए। इससे आपको संपूर्ण जप, तप, दान आदि का फल प्राप्त होकर के संपूर्ण पापों का नाश होता है।
अगर किसी भी कारणवश वैशाख माह में पूरे समय आप स्नान, व्रत, पूजा, नियम नहीं कर पाए तो इन सभी उक्त तिथियों में ये कार्य कर लीजिए दोस्तों, आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। और विशेष रूप से गर्मी का मौसम है तो पंखे का दान भी कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। गर्मी है, गरीबों के पैर जलते हैं, तो ऐसे में गरीबों को आप जूते चप्पलों का दान कीजिए, इससे भी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। श्रद्धानुसार तिल हो, सत्तू हो, आम हो, कपड़े हो, इनका दान कीजिए। दोस्तों, आपके पापों का नाश होता है और कहते हैं जीवन में अगर सुख पाना है तो जितना आप दान करते हैं, मेरी बात ट्रस्ट करके देख लीजिए, आप जितना दान करेंगे उतनी आपकी महिमा बढ़ेगी, आप जितना दान करेंगे उतने आपके धन में वृद्धि होगी, क्योंकि दान दिया हुआ धन कभी घटता नहीं है, 10 गुना होकर वापस आपको अवश्य प्राप्त होता है। तो बैसाख का महीना है दोस्तों, सिर्फ 5 लोटा जल आपको इन 5 लोगों को पिलाना है या अर्पित करना है। आप देखेंगे कैसे देखते देखते आप करोड़पति हो जाते हैं। तो अकेले नहीं होना है, सिर्फ अपने आप तक ही सीमित नहीं रहना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो सोसाइटी वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, अपने ऑफिस के लोगों के साथ मिलकर के, अपने दुकानदारों की एक मंडली बना लीजिए, उनके साथ मिलकर के एक प्याऊ अवश्य लगाइए। और इस प्रकार से कुछ ना कर सके तो कम से कम इस वीडियो को शेयर करके लोगों को जागरूक करके, जल का महत्व बता के और जल की इस उपाय को बता करके आप भी पुण्य को प्राप्त अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।